जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमें यूपीएससी ने दिया है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था और बार बार बोलता हूं कि कभी भी किसी चीज को समझने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट एक राइट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझे। हिस्ट्री को समझने के लिए तुम्हारे पास दो चश्मे हैं, एक बोलते हैं देश और दूसरे को बोलते हैं काल। बताया था कि अगर तुम्हें समझना है इतिहास को, इतिहास में बड़ी लड़ाई होती है, ये गलत है ये सही है, हिस्ट्री को तुम्हें समझना है तो तुम्हारे पास दो चश्मे होने चाहिए। एक देश, देश का मतलब इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी इंक्लूड क्लाइमेट, जलवायु, सब कुछ यही तय करता है। और दूसरा होता है काल, यानी टाइम जोन। टाइम जोन, देश और काल। कोई चीज गलत है सही है, ये कौन चीज तय करेगा? ये देश और काल तय करता है। तो देश और काल के साथ हमका, अगर ये दो चीजें तुम्हारे दिमाग में हैं, तुम हमेशा चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझोगे। राइट, पहले भी इसके बारे में बताया था, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, भारत में भौगोलिक विविधता, तो हम चलो पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं इसको। तो जो ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब जैसे इस क्लास में है, देखो रंग रूप अलग हैं, बालों का स्ट्रक्चर अलग है। अगर तुम साउथ के लोगों को देखोगे, कश्मीर के लोगों को देखोगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखोगे, वेस्टर्न साइड से लोगों को देखो, तुम्हें तो क्या दिखाई पड़ेगा? अलग अलग रंग रूप है, खान पान अलग है। कोई खाखड़ा फाफड़ा खा रहा है, तो कोई दाल बाटी चूरमा खा रहा है, कोई जो है मच्छी भात खा रहा है, कोई चावल रसम, इडली रसम खा रहा है। तो हमारे त्योहार भी अलग हैं, पहनावा अलग है, हमारे रंग रूप अलग हैं, हमारी चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो ये क्या है? विविधता के रूप में। लेकिन विविधता को भी और गहराई, सवाल ये है कि ये डाइवर्सिटी मिली क्यों? क्योंकि इसमें ही तुम्हें भारत की सबसे बड़ी साजिश का अंदाजा होगा, जो अभी भी चल रही है, और अंग्रेजों ने इसी को डिवाइड एंड रूल नाम दिया था। नाम सुना है ना? तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये डाइवर्सिटी है क्यों, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वी हैव ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। नेचर ने भारत को गिफ्ट पे गिफ्ट दिए हैं, राइट? तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास भौगोलिक विविधता रही है। अब भौगोलिक विविधता जरा देखते हैं क्या है। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, बड़ा बहुत ही खास जगह है, तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें महान हिमालय दिखाई पड़ेंगे। महानतम, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक किसके पास है? इस हिमालय के पास है, और वो भी कई श्रृंखलाओं में, शिवालिक, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये हिमालय इतने ऊंचे हैं, एक तरफ तुम्हारे पास नॉर्थ में हिमालय और साउथ में तुम्हारे पास अथाह समुद्र है, इंडियन ओशियन, जो लबालब पानी से भरा हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है? जो मानसून आ रहा है वो वाटर रिचार्ज कर रहा है, हिमालय उस पार नहीं जाने देता है, और भारत के क्षेत्र में खूब धुआंधार बारिश होती है, खूब वर्षा होती है। और वर्षा होने की वजह से क्या होता है? वेजिटेशन, जबरदस्त वनस्पतियां होती हैं, नदियों के पास लबालब पानी भरा रहता है, नदियां अपने साथ ढेर सारी मिट्टी लेके चलती हैं, जिसको हम लोग कहा एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये जो भारत का क्लाइमेट है, ये बहुत डाइवर्स है। एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं कोपेन, ज्योग्राफी में कई बार कोपेन का वर्गीकरण आया हुआ है। कोपेन ने दुनिया भर की जलवायु को, जो टॉप मोस्ट क्लाइमेट्स, उसको 15 भागों में डिवाइड किया है, 15, ठीक है। और आश्चर्य करोगे, वो 15 की 15 जलवायु केवल भारत में अकेले पाई जाती हैं। जो दुनिया में पाया जाता है वो सब कुछ भारत में है। देखो पहाड़ों पे चले जाओगे, तुम्हें क्या है? माउंटेन क्लाइमेट मिलेगा। अचानक से क्या होगा? जैसे तुम देहरादून के ऊपर बढ़ोगे, मसूरी, जहां लबासना, अचानक से ठंडा। कुछ किलोमीटर देहरादून और मसूरी के बीच में जानते हो कितना फर्क है? 30 किलोमीटर का, हार्डली 30 किलोमीटर में क्लाइमेट चेंज हो जा रही है। मसूरी में बर्फ पड़ती है मात्र 30 किलोमीटर के अंदर। हिल स्टेशन है मसूरी, पहाड़ों की रानी कहा जाता है उसे। थोड़ा और ऊपर गए तो और ज्यादा बढ़िया, शिमला, कुल्लू, मनाली हिल स्टेशन है, पहाड़ है, और तुम वहां जाके वृक्ष देखोगे बिल्कुल बदल जाएंगे। वहां कॉनिक शेप में पाया जाता है, जिसे शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है।
कनिफेरस। क्लियर है? माउंटेन क्लाइमेट, तो वहां के पेड़ पौधे, वहां के पहाड़ थोड़ी सी दूरी में बदल गया। नीचे आओगे तो मैदान है। अब मैदान प्लेन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अन्न उगाने के लिए, खेती के लिए, वो तुम्हारे पास बहुत बेस्ट है। भारत के पास कोस्ट लाइन है। अभी प्रकृति ने इतना वरदान दिया है, एक तरफ पूर्वी और दूसरी तरफ पश्चिमी, जिसे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अब ये क्या काम करते हैं? ये ओरोग्राफिक रेन कराते हैं। ये सारे वर्ड जो यूज कर रहा हूं सब एग्जाम के हैं। तो जैसे ही मानसून यहां से यहां घुसेगा, बोलेगा रुको बारिश कराओ दबा के, और खूब जबरदस्त बारिश होती है। जो सह्याद्री, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सह्याद्री। ज्योग्राफी के टीचर आपको पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जब आप साउथ इंडिया की पिक्चरें देखते हो, जो ये अभी आपने झुकेगा नहीं XYZ जो एक पिक्चर आई थी, तो उसमें रेड चंदन की बात हो रही थी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि क्लाइमेट कौन सा है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अब भारत में एक तरफ सूखा भी पड़ रहा है और एक तरफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्म और उष्ण जलवायु है। ये सारा मानसून रोक के खूब बारिश करा लेते हैं। तुमने कभी देखा है वहां के जंगलों को? तुमने ऊटी के बारे में सुना होगा, तुमने साउथ इंडिया के पहाड़ों, लश ग्रीन, भरी ग्रीनरी से तुमने देखा होगा। यहां पे क्या होता है? ये एक्सोटिक, इसको बोलते हैं एक्सोटिक क्लाइमेट। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और इसी क्लाइमेट में मसाले पैदा होते हैं, स्पाइसेस पैदा होती हैं। आगे चलकर इसी मसाले की खोज में वास्को डी गामा निकला और सारे यूरोपियन इसी मसाले के लिए निकल पड़े। ये काली मिर्च, ये इलायची, काजू, ये जो गरम मसालों का क्षेत्र है, ये इसी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। और इन्हीं मसालों के बदले हम पूरी दुनिया का सोना ले लिया करते थे। यूरोप पागल था इन मसालों के पीछे। इनकी मेडिसिनल वैल्यू, हल्दी, ये सब हम बेहिसाब रखते थे, राइट? तो ये हमें प्रकृति ने दिया है। थोड़ा सा अरावली तक चले गए, डेजर्ट, जैसलमेर, थार डेजर्ट, हमारे पास डेजर्ट क्लाइमेट भी है। नॉर्थ ईस्ट आ गए, जो मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पहाड़ियों का क्षेत्र है। इसी में मौसिन राम की एक जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा, चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल है। और प्रकृति देखो क्या है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी साउथ मोन मेनलैंड का, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की लाइन पाई जाती है वो इक्वेटर पे पाई जाती है, अर्थ के इक्वेटर पाई जाती है 0 डिग्री पे। जो अमेजन के जंगल हैं, जो ब्राजील है, पपुआ न्यू गिनी है, यहां पर खूब बारिश होती। इंडोनेशिया 8 डिग्री 4 मिनट पे भारत का साउथ शुरू होता है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो 0 डिग्री पर पाए जाते हैं। लेकिन प्रकृति ने ऐसे वरदान दिए कि जब बे ऑफ बंगाल से पानी ऊपर उठता है तो यहां पर गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं, हिल्स, वो पानी को रोक लेती हैं और भारत की इतनी ऊंचाई पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पैदा कर देती हैं। इतनी ऊंचाई पर, यहां पर होना चाहिए कायदे से, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट 0 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री तक, ठीक है, 5 डिग्री लैटिट्यूड पे। ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो उस समय याद रखना, यहां एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाहरित, जो कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, हमेशा हरे भरे रहते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स होते हैं, वैरायटी बहुत होती, घने बहुत होते हैं, सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं आने देते, इतने घने होते हैं। वो यहां प्रकृति के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से यहां पाए जाएंगे। भारत में यहां पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं, प्रकृति का वरदान है। हिमालय की ये जो खास बात है। तो भारत में इससे क्या हो गया, जो वेजिटेशन वैरायटी है, यानी वनस्पतियों की वैरायटी बहुत ज्यादा हो गई। भारत में डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती, देखो एक समय में आओगे, देखो ये पत्तियां गिर जाएंगी। यहां पर क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको पर्णपाती वन कहते हैं, यानी एक सीजन में जो अपनी पत्तियां गिरा दे। पर्ण का मतलब होता है पत्ती और पाती का मतलब गिरा देने वाला, डेसिडुअस फॉरेस्ट। राजस्थान में कौन सी पाई जाएगी, बबूल, कीकर, कैक्टस, इसको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। सारे क्वेश्चन प्री में, तुम्हें तो प्रीवियस ईयर पेपर हटा के भेज दूंगा। ज़ेरोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, XERO, ज़ेरोफाइट, ज़ेरोफाइट्स यानी मरुदभिद।
मरुस्थल में पैदा होने वाले, जैसे कैक्टस, कीकर, तुमने देखा होगा इनमें कांटे होते हैं, इनकी पत्तियां किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कांटे में, लेकिन ये भी हमारे यहां पाई जाती हैं। इसके बाद जब समुद्र का पानी मिलता है तो क्या होता है? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं पैदा होता। लेकिन भारत में उसकी भी वनस्पतियां, मैंग्रोव, यूपीएससी का ये फूफा है, जैसे हर समय आता है ये मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये बड़े खास तरह के होते हैं। इसको बोला था हैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? HALO, हैलोफाइट्स। अब कहेंगे सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बताऊंगा क्यों। इसके बाद भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, एवरग्रीन, सदाहरित। इसके बाद भारत में माउंटेन, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जो देवदार, स्प्रूस, जब आप ऊपर पहाड़ों पे जाते हो, पाइन, चीड़, कश्मीर में जो आप देखते हो, या एक ही क्षेत्र में इतनी विविधता पाई जाती, इतने क्लाइमेट पाए जाते हैं। देखो गर्म मरुस्थल हमारे यहां, हमेशा पानी बरसने वाला चेरापूंजी हमारे यहां, राइट, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहां, एक समय में गर्मी पड़ने वाला, फिर सर्दी पड़ने वाला, मौसम का परिवर्तन हमारे यहां, सब कुछ तो है।